गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज में हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। तो जैसे पिछले क्लास में बताए थे हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एम। यानी फिर से इसको रिकॉल करा देते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एल। यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन वन कूलम चार्ज, यानी वन कूलम चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो निकालना। तो क्वेश्चन दे देगा फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन वन कूलम चार्ज। यहाँ पे Q का वैल्यू दे दिया है, Q इक्वल टू वन कूलम। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 किलो। तो क्या निकाला नंबर n इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग n इक्वल टू Q बाई E इक्वल टू Q का वैल्यू हो गया 1 कूलम, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 हटाएंगे 10 आ जाएगा इक्वल टू 10 बाय 16 इंटू ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर 19। इसको काटेंगे 5, काटेंगे 8, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यानी एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसी में और एक टाइप का सवाल पूछेगा, इसी में और एक टाइप का सवाल पूछेगा, दूसरा टाइप का। वेदर ए चार्ज ऑफ, कोई वैल्यू दे देगा, सपोज है कोई भी वैल्यू दे देगा चार्ज का, बोलेगा वेदर दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी और नॉट। तो उस केस में भी क्या करना, जैसे सपोज दैट एग्जांपल हम तो देखो वेदर चार्ज ऑफ Q इक्वल टू 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉसिबल ऑन ए बॉडी और नॉट, ये वैल्यू दे देते हैं। तो ये चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को n का वैल्यू निकाल देते हैं। अगर n इंटीजर में आ जाता है n इक्वल टू Q बाई, अगर n हमारा इंटीजर में आ जाता है तो ये चार्ज क्या होगा, पॉसिबल होगा। और अगर n इंटीजर में नहीं आता है तो ये चार्ज क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो Q कितना था, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 17 170 बाई 16 यानी 8, और ये हो जाएगा 85। अब 85 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू होगा 85 डिवाइडेड बाय 8, 8 डिवाइडेड बाय 85 0.06 जो भी है 10.6 के लमसम में है। तो इसके लमसम में आ गया, तो 10.6 हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 10.6 किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। जबकि n किसमें आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। n फ्रैक्शन में आ गया, तो यहाँ पर लिख देना है सिंस n इज इन फ्रैक्शन सो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी इस तरह का कोई वैल्यू अगर दे देगा, पूछा जाएगा ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकाल देंगे। अगर एन ये इंटीजर में आ जाता है तो ये चार्ज क्या होगा, पॉसिबल होगा। और अगर ये एन इंटीजर में नहीं आता है, फ्रैक्शन में आता है, इट मींस दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ।
तो ये कूलम्ब्स लॉ क्या है, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज में पढ़े हुए हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो भी चीज हो रहा है, रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, इट मीन्स दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो सपोज दैट ये एक चार्ज है Q1, ये एक दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो जो भी चीज है या तो सिमिलर चार्ज है या अनसिमिलर चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स बनेगा। तो ये फोर्स का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करके निकालना होना था कूलम। कूलम बोला द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2। इक्वेशन नंबर 1, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सेकंड में कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉरी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया। दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ K को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट और कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अब फिर K है, K का वैल्यू होता है K इक्वल टू होता है 1/4 पाई, ये सिंबल कहते हैं एप्सिलॉन। ये सिंबल ई टाइप का जो लग रहा है, ये ई नहीं है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, और यहाँ लगा दिया एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू होता है 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये का वैल्यू हो गया, ठीक। और फिर यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ क्या बताता है एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी इसके बीच में, दोनों चार्ज के बीच में गैपिंग जो है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, यानी के एप्सिलॉन नॉट हो गया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ ये सेट कर देंगे, 4 पाई सेट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कुछ, ये जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ का कुछ इंपॉर्टेंस है। कूलम्ब्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला इंपॉर्टेंस है कूलम्ब्स लॉ का पहला इंपॉर्टेंस है कि इट ऑलवेज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी दो चार्ज अगर दे दिया है Q1 और Q2 अगर दे दिया है, बोलेगा Q1 अगर Q2 पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो Q2 भी कितना लगाएगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन का, जो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा -5 न्यूटन। यानी ये चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, ये भी क्या होगा, इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया इट ऑलवेज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। सेकंड में है, ये जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द Q1 है Q2 है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। ये दोनों चार्ज जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, ये फोर्स मिलेगा। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। पहले इंपॉर्टेंस क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड में है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। यानी एक चीज यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब
Q1, Q2. It does not depend upon the path. ये किस चार्ज को किस पाथ से ले जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है। इस दोनों के बीच में फोर्स जो लगने वाला है वो क्या होगा, पाथ को डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड है इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स जो है इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो ये 3 पॉइंट हो गया, ये तीनों पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो लिमिटेशन है, कूलम्ब्स लॉ का पहला लिमिटेशन है इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेज ओनली। कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड होगा केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। सेकंड में है कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है इससे लेस डिस्टेंस होगा, इसके लिए क्या है, कूलम्ब्स लॉ। तो ये दो क्या हो गया, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, इसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम भी कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस भी कहते हैं। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, अगर तो मान लेते हैं बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Q1, बहुत सारा चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। और बहुत सारा चार्ज के कारण ये बेसिकली न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। इसमें बहुत सारे चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पे, सपोज दैट इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, बाकी जितना चार्ज है उसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, एक इंडिविजुअल चार्ज कितना फोर्स लगा, सपोज दैट ये फोर्स लगा F1, F1 निकाल लीजिए। ये फोर्स लगा है F2, F2 निकाल लीजिए। ये फोर्स लगा है F3, F3 निकाल लीजिए। ये फोर्स लगाया Fn, Fn निकाल लीजिए। तो एक एक इंडिविजुअल चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया वो फोर्स हम लोग निकाल लेंगे। अब बाद में क्या करेंगे, सारे फोर्स का हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट उतना काम में नहीं आता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो न्यूमेरिकल में क्या कंसेप्ट करता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज is the vector sum of the individual forces, vector sum of the individual forces acting on that charge due to other charge। यानी एक एक चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, ये चार्ज एक एक चार्ज कितना फोर्स लगाया, सब फोर्स कैलकुलेट कर लिए और लास्ट में सारे फोर्स को क्या किया, वेक्टर सम कर लिया। ये क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट में है वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डेरिवेशन में बहुत बड़ा काम आता है, ये सब सिंबल जो है हम लोग यूज करते हैं। वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सेवरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से नोट करते हैं। तो पहला हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ है L, इस पर हम लोग टोटल चार्ज दिए Q, तो L लेंथ पर टोटल चार्ज कितना होगा Q, तो यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ पर हो जाएगा Q/L। यानी इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू Q/L। चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड में है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज बन गया, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग एरिया में लेते हैं, यानी सिग्मा इक्वल टू Q/L। थर्ड में है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं
और यहाँ पे वॉल्यूम जिससे नाम लग रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, V से डिवाइड कर। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग ने देख लिया आज का वीडियो में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल देख लिए, किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। फिर कूलम्ब्स लॉ भी देख लिए, कूलम्ब्स लॉ में बेसिकली एप्सिलॉन लॉ। फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट के का वैल्यू देख लिए। फिर हम लोग देख लिए इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ देख लिए। फिर हम लोग देख लिए लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फिर हम लोग देख लिए सुपरपोजिशन थ्योरम। फिर हम लोग देख लिए वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू ऑल।